अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज मैं जो कह रही हूँ वो किसी दुनियावी तजुर्बे से ज़्यादा एक ईमान की बात है, क्योंकि जिसने अल्लाह की खामोशी नहीं देखी उसने अल्लाह की रहमत का इंतज़ार भी नहीं किया। आज मैं उन दिलों से बात कर रही हूँ जो हर नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ तो मांगते हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी पाते हैं। और इंसान यही सोचता है, या अल्लाह, क्या मेरी दुआ में कोई कमी रह गई? क्या मुझसे कोई गुनाह हो गया? क्या मैं आपके काबिल नहीं रहा? तो याद रखना, अल्लाह की खामोशी कभी भी उसकी नाराज़गी नहीं होती, क्योंकि अगर अल्लाह नाराज़ होता है तो तुम्हें सजदे में गिरने ही ना देता। अगर अल्लाह नाराज़ होता तो तुम्हें रोने की तौफीक ही ना देता। रोना, दुआ मांगना, अल्लाह को पुकारना, ये सब इस बात की निशानी है कि अल्लाह अभी भी तुम्हें अपने करीब रखे हुए है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह हर दुआ का जवाब देता है, लेकिन हर जवाब हाँ के रूप में नहीं होता। कभी जवाब होता है सब्र, कभी जवाब होता है वक्त, और कभी जवाब होती है खामोशी। और यही खामोशी सबसे भारी आजमाइश होती है, क्योंकि खामोशी में ना कोई सहारा दिखता है, ना कोई रास्ता नज़र आता है, सिर्फ अल्लाह और बंदा रह जाता है। और अल्लाह भी यही चाहता है कि अल्लाह चाहता है जब सारी वजह ख़त्म हो जाए, जब सारे दरवाजे बंद हो जाए, जब इंसान हर जगह से मायूस हो जाए, तब वो सिर्फ अल्लाह को पुकारे। इसलिए अल्लाह कभी कभी देर करता है, कभी कभी रोकता है, कभी कभी खामोश रहता है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें सिर्फ देना नहीं चाहता, अल्लाह तुम्हारी तकदीर को बेहतर बनाना चाहता है। तुम जिस चीज़ के लिए रो रहे हो सकता है वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, लेकिन अल्लाह उसे सही वक्त पर देना चाहता है। और सही वक्त वही होता है जब तुम टूट कर भी सजदा छोड़ते नहीं। यही वो मुकाम है जहाँ बंदा कहता है, या अल्लाह, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे आप पूरा यकीन है। और बस यहीं से किस्मत पलटना शुरू होती है। अक्सर इंसान ये समझ बैठता है कि अल्लाह की खामोशी उसके गुनाहों की सजा है, लेकिन सच ये है कि कई बार अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदे को सबसे ज्यादा आजमाता है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि बंदा टूटेगा नहीं, ये सजदा छोड़ेगा नहीं, ये शिकायत करेगा नहीं, लेकिन बगावत नहीं करेगा। और यही फर्क है एक आम बंदे और अल्लाह के करीबी बंदे में। करीबी बंदा रोते हुए भी कहता है, या अल्लाह, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। तो याद रखो, शिकायत और दुआ में बहुत बारीक फर्क होता है। दुआ में यकीन होता है, शिकायत में शक होता है, और अल्लाह शक वाले दिल को नहीं, यकीन वाले दिल को जवाब देता है। इसलिए जब अल्लाह तुम्हें जवाब नहीं दे रहा होता, तो वो तुम्हें देख रहा होता है कि तुम किस लहजे में उसे पुकार रहे हो। क्या तुम अभी भी उसे या रब कह रहे हो, या फिर तुम्हारे अल्फाज इल्जाम बनते जा रहे हैं? अल्लाह की खामोशी दरअसल तुम्हारी नीयत को परखती है, क्योंकि जो बंदा मतलब के लिए इबादत करता है वो देर होते ही थक जाता है, लेकिन जो बंदा अल्लाह के लिए इबादत करता है वो खामोशी में भी सुकून ढूंढ लेता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं, मैंने नमाज भी पढ़ी, दुआ भी की, फिर भी मुझे नहीं मिला। लेकिन वो ये नहीं बताते कि उन्होंने सब्र कितनी देर किया, क्योंकि सब्र एक दिन का नाम नहीं है, सब्र एक रात का नाम नहीं है, सब्र उस हाल का नाम है जहां इंसान हर दिन खुद को समझाता है, अल्लाह बेहतर जानता है। और यकीन मानो, अल्लाह को ये जुमला बहुत पसंद है। जब बंदा अपनी सोच समझ छोड़कर अल्लाह की हिकमत पर भरोसा कर लेता है, तभी तो कहा गया है, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। वो तुम्हें गिराता है ताकि तुम सजदा सीखो, वो तुम्हें रोकता है ताकि तुम सब्र सीखो, वो तुम्हें खामोशी देता है ताकि तुम अपने दिल की आवाज सुन सको, क्योंकि शोर में भी अल्लाह की आवाज कभी साफ सुनाई नहीं देती। अल्लाह की आवाज अक्सर खामोशी में आती है। जब रात के आखिरी पहरे में तुम्हारी आंख खुलती है, जब दिल भारी होता है, जब किसी से बात करने का मन नहीं करता, तब वो आवाज आती है। वही अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है। और जो उस वक्त उठकर वुजू करता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है और बिना अल्फाज के रो देता है, अल्लाह उसके आंसुओं को जाया याद नहीं रखना, करता अल्लाह है। कभी भी तुम्हारे आंसू जमीन पर गिरने नहीं देता। या तो वो तकदीर बदल देता है, या फिर दिल मजबूत कर देता है, और दोनों ही हालात में बंदा नफा ही पाता है। इसलिए अगर आज तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, जहां कोई जवाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई सहारा नहीं, तो समझ लो,
अल्लाह तुम्हें अपने सबसे करीब बुला रहा है, क्योंकि अल्लाह भीड़ में नहीं, तन्हाई में मिलता है। कभी तुमने गौर किया है, जब अल्लाह किसी दुआ को देर से कबूल करता है, तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती, उसके पीछे पूरी हिकमत होती है। अल्लाह जानता है कि अगर आज तुम्हें वो चीज दे दी गई जिसके लिए तुम रो रहे हो, तो शायद तुम टूट जाओगे, शायद तुम संभाल नहीं पाओगे, शायद वो नेमत तुम्हारे लिए आजमाइश बन जाएगी। इसलिए अल्लाह देने से पहले तुम्हें मजबूत करता है। वो तुम्हें सब्र सिखाता है, वो तुम्हें तवक्कुल सिखाता है, वो तुम्हें ये सिखाता है कि सहारा सिर्फ उसी का है, क्योंकि जिस इंसान को दुनिया का सहारा मिल जाता है, वो अक्सर अल्लाह को आखिरी नंबर पर रख देता है। लेकिन जिसे अल्लाह हर सहारे से काट देता है, उसे फिर सिर्फ अल्लाह ही काफी लगने लगता है। और यही तो मकसद है। अल्लाह चाहता है कि तुम किसी वजह से नहीं, किसी इंसान से नहीं, किसी चीज से नहीं, सिर्फ अल्लाह से जुड़े रहो। इसलिए कभी-कभी अल्लाह तुम्हारी दुआ को रोक लेता है, ताकि तुम उसे बार-बार पुकारो। और जो दुआ बार-बार मांगी जाती है, उसमें सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, उसमें रूह शामिल हो जाती है। तुम्हारी आवाज बदल जाती है, तुम्हारा लहजा बदल जाता है, तुम्हारा सजदा बदल जाता है। पहले तुम कहते हो, या अल्लाह मुझे ये दे दे। फिर तुम कहते हो, या अल्लाह अगर इसमें भलाई है तो दे दे। और आखिर में तुम कहते हो, या अल्लाह जो भी तू दे मुझे मंजूर है। और यकीन मानो, यहीं पर अल्लाह का फैसला सबसे ज्यादा करीब होता है, क्योंकि अल्लाह उस बंदे को बहुत पसंद करता है जो उसकी रजा पर राजी हो जाता है। तुम सोचते हो अल्लाह तुम्हें भूल गया, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हें याद दिला रहा होता है कि तुम कौन हो। तुम सिर्फ इस दुनिया के दौड़ते हुए इंसान नहीं हो, तुम अल्लाह के इम्तिहान में हो। और इम्तिहान हमेशा चुपचाप लिया जाता है। जैसे कागज के वक्त क्लास में खामोशी होती है, वैसे ही जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में अल्लाह खामोश हो जाता है, ताकि देखा जा सके कि बंदा बिना जवाब के भी कायम रहता है या नहीं, बिना निशानी के भी सजदा करता है या नहीं, बिना तसल्ली के भी अल्लाह को अपना मानता है या नहीं। और जो इस खामोशी में अल्लाह को नहीं छोड़ता, अल्लाह उसे कभी नहीं छोड़ता। तो याद रखना, अल्लाह की मदद अचानक आती है। ऐसे वक्त आती है जब तुम्हारा दिल थक चुका होता है कि अब मुझसे नहीं होगा, और बस उसी पल अल्लाह रास्ता खोल देता है, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिल के सबसे करीब होता है। इसलिए अगर आज तुम बिल्कुल थक चुके हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि उम्मीद नहीं बची, तो समझ लो अल्लाह का करम है, बहुत करीब है, क्योंकि अल्लाह आखिरी पल तक बंदे को तैयार करता है और फिर ऐसा देता है जिसका उसने सोचा भी नहीं होता। और जब अल्लाह देता है तो वो सिर्फ तुम्हारी मांगी हुई चीज नहीं देता, वो उसके साथ सुकून भी देता है, यकीन भी देता है, और एहसास भी देता है कि सारी तकलीफ कीमती लगने लगती है। अल्लाह की खामोशी का एक और बड़ा राज ये भी है कि वो बंदे को बिना तैयार किए नहीं देता। हम सिर्फ चीज मांगते हैं, लेकिन अल्लाह उस चीज को संभालने वाला दिल भी तैयार करता है, क्योंकि अगर दिल कमजोर हो और नेमत बड़ी है, तो नेमत भी आजमाइश बन जाती है। इसलिए अल्लाह पहले दिल को मजबूत करता है, पहले नीयत को साफ करता है, पहले सब्र की जड़ें गहरी करता है, ताकि जब वो दे तो वो चीज तुम्हें अल्लाह से दूर ना करे, बाकी अल्लाह के और करीब ले जाए। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं मुझे मिल गया लेकिन सुकून नहीं मिला, और कुछ लोग कहते हैं मुझे देर से मिला लेकिन जब मिला तो दिल ठहर गया। यही फर्क है अल्लाह की जल्दी और अल्लाह की देर में। अल्लाह की देर में असल में रहमत होती है, क्योंकि अल्लाह कभी भी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाता। या तो वो तुम्हारी दुआ उसी रूप में कबूल करता है, या उससे बेहतर चीज देता है, या किसी बड़ी मुसीबत को टाल देता है, या फिर तुम्हारे लिए आखिरत का जखीरा बना देता है। लेकिन बंदा ये सब उस वक्त नहीं देख पाता जब वो इंतजार में होता है। इंतजार इंसान को अंधा नहीं बेचैन कर देता है, और बेचैनी में इंसान सिर्फ यही पूछता है, अब कब। लेकिन अल्लाह वक्त से नहीं चलता, वो हिकमत से चलता है, और अल्लाह की हिकमत हमारी समझ से हमेशा बड़ी होती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अल्लाह बहुत देर कर रहा है, तो अपने दिल से ये कहो, या अल्लाह आप देर नहीं कर रहे, आप मुझे बना रहे हो। यही जुमला तुम्हारे सब्र को इबादत बना देगा। याद रखना, सब्र सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है। सब्र का मतलब है अल्लाह से जुड़कर इंतजार करना, बिना शिकायत, बिना इल्जाम, बिना बदगुमानी।
اور جو بندہ ایسے صبر کرتا ہے تو اللہ اسے خالی نہیں چھوڑتا۔ اللہ پھر ایسے راستے کھولتا ہے جہاں سے بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا، ایسے دل بھیجتا ہے جو مرہم بن جاتے ہیں، ایسی راحت دیتا ہے جو آنسوؤں کو سکون میں بدل دیتی ہے، اور تب بندہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ اچھا ہوا آپ نے دیر کی، اگر آپ پہلے دے دیتے تو شاید میں اس قابل نہیں ہوتا۔ یہی احساس اللہ کی خاموشی کا انعام ہے۔ اس لیے اگر آج تم اس دور سے گزر رہے ہو جہاں ہر طرف سوال ہی سوال ہے اور جواب کوئی نہیں، تو اپنے دل کو سمجھاؤ اللہ دور نہیں ہے، اللہ ناراض نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بس تمہارے لیے سب سے بہتر لکھ رہا ہے۔ اور جب اللہ لکھتا ہے نا تو وہ صرف آج نہیں، تمہارا آنے والا کل بھی روشن کر دیتا ہے۔ اور اب آخر میں تم سے کوئی بڑی بات نہیں کہوں گی، بس اتنا ہی کہوں گی، اگر آج بھی اللہ خاموش ہے تو ڈرنا مت، کیونکہ اللہ کی خاموشی خالی نہیں ہوتی، وہ حکمت سے بھری ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج تمہیں کچھ سمجھ نہ آئے، ہو سکتا ہے آج تمہارا دل سوالوں سے بھرا ہو، لیکن یقین رکھنا جس اللہ نے تمہیں اس موڑ تک لا کر سجدے میں گرایا ہے وہ تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ جس اللہ نے تمہیں رونے کی توفیق دی ہے وہ تمہیں ہنسنے کی وجہ بھی دے گا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، جب اللہ خاموش ہوتا ہے تب تم اپنی عبادت مت چھوڑنا، تم اپنا صبر مت چھوڑنا، تم اپنا یقین مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ اسی بندے کو اٹھاتا ہے جو گر کر بھی اسے پکارتا رہتا ہے۔ آج تم رو رہے ہو، کل شاید تم شکر کرو گی کہ اللہ نے اس وقت تمہاری بات نہیں مانی، کیونکہ اللہ ہمیشہ وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، بھلے ہی وہ ہماری سمجھ سے باہر کیوں نہ ہو۔ تو اگر آج دل بھاری ہے تو بس اتنا کہہ دو یا اللہ مجھے نہیں پتا میرے حق میں کیا بہتر ہے، لیکن مجھے آپ پر پورا یقین ہے، اور یقین مانو یہی جملہ تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ دیر کرتا ہے لیکن کبھی نا انصافی نہیں کرتا، اللہ خاموش رہتا ہے لیکن غافل نہیں رہتا، اور جب وہ بولتا ہے نا تو زندگی خود جواب بن جاتی ہے۔ اللہ کافی ہے، اللہ ہی سب سے بہتر کرنے والا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔